एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब कुछ और है। आज हम एक अनार 10 उपचार की बात करेंगे। अनार सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि वो कौन सी 10 बीमारियां हैं जिनके उपचार में अनार सहायक हो सकता है। कम कैलोरी और फैट युक्त अनार में भरपूर फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हार्ट सहित शरीर के कई अंगों को फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अनार में क्या क्या लाभदायक तत्व हैं। एक अनार में औसतन 234 कैलोरी, 4.7 ग्राम प्रोटीन, 3.3 ग्राम फैट, 52 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 11.3 ग्राम फाइबर, 32% विटामिन सी, 27% फोलेट, 8% मैग्नीशियम, 8% फास्फोरस और 13% पोटेशियम होते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने लायक कि अनार के जूस से ज्यादा फायदा अनार में होता है, क्योंकि जूस में फाइबर और विटामिन सी नहीं होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व है जो बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, खासकर फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल की वजह से होने वाले डैमेज से ये बचाता है। शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स हो तो क्रॉनिक बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में अनार काफी लाभदायक होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बीमारियों का खतरा रहता है, जिनमें हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर प्रमुख हैं। अनार इन्फ्लेमेशन और उससे जुड़ी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि अनार में एंटी कैंसर तत्व होते हैं। ये लीवर कैंसर के शुरुआती स्टेज में ट्यूमर ग्रोथ को कम करता है। ये प्रोस्टेट कैंसर में भी हमारी रक्षा करता है। पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स की मौजूदगी की वजह से अनार हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। अनार या अनार का जूस ब्लड प्रेशर कम करता है और चेस्ट पेन रोकता है। एक स्टडी से पता चला है कि अनार किडनी स्टोन बनने से रोकता है। ये खून में कैल्शियम और फॉस्फेट्स को इकट्ठा होने नहीं देता। अनार कई तरह के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, खासकर ओरल हेल्थ के मामले में। ये मुंह में जर्म्स नहीं बनने देता, जिससे दांत सड़ने का खतरा नहीं रहता और सांसों में दुर्गंध भी नहीं होता। ये आपको जल्दी थकने नहीं देगा। स्टडी से पता चला है कि अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन हेल्थ को मजबूत करता है, खास करके पार्किंसंस और अल्जाइमर्स से ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। अनार गट हेल्थ को इंप्रूव कर प्रीबायोटिक इफेक्ट्स डालता है, जो गट के अच्छे बैक्टीरिया को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा अनार में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। इससे भूख भी लगती है और खाना आसानी से पच जाता है। ये कब्ज नहीं होने देता है। अब हम अनार के बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली की मशहूर डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर मंजरी चंद्रा से। वेलकम मंजरी जी। सबसे पहले हमें बताइए अनार के फायदे क्या क्या हैं। तो किशोर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बट पहली चीज अनार के बारे में एक बहुत अस्टाउंडिंग चीज जो लोगों को शायद पता ही नहीं, वो ये कि इट इज वन ऑफ द मोर ओल्डेस्ट फ्रूट्स नोन टू ह्यूमैनिटी। इट डेट्स बैक टू वेरी वेरी ओल्ड टाइम्स। मतलब बहुत ही जो ओरिजिनल फ्रूट्स हुआ करते थे, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, द फॉर्मेट इन विच दे एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, पोमोग्रेनेट इज वन फ्रूट। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, अगर हम जो आज बनाना खाते हैं, केला, हमें पता है कि बनाना में कैल्शियम है, पोटेशियम है, फायदे की चीज़ है। बट जो हम आज बनाना खा रहे हैं ना, वो बहुत ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना है, इसीलिए वो हमारी बॉडी के लिए उतना हेल्दी रहा नहीं। एक्चुअली जो बनाना होता था उसमें बहुत सीड्स होते थे। आज भी आप पहाड़ी केला, अगर पहाड़ों में जो केला होता है वाइल्ड में लेंगे तो वो मीठा भी नहीं होता है, कच्चा होता है और उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसको पकाना पड़ता है। इनफैक्ट साउथ में भी
तो उसी से मैं आपको बस कहना चाह रही थी कि जो पोमोग्रेनेट है इसने अपना फॉर्म ज्यादा चेंज नहीं किया है। ओवर मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ये फ्रूट काफी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहा है, इसलिए ये न्यूट्रिशनली बहुत डेंस है। मतलब इसमें ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुआ है पोमोग्रेनेट में, तो ये बहुत न्यूट्रिशनली डेंस फ्रूट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इस फ्रूट के साथ है वो इसका कलर। आपको पता है जो हमारे जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है इंडिया की लार्जली, उन सब में आयरन की कमी है। और आयरन का सोर्स अगर आप विजुअली समझें वेजिटेरियन फूड में, प्लांट फूड में, तो रेड कलर्ड फूड होता है। और पोमोग्रेनेट बीइंग deep red and purple in color gives you some antioxidants and nutrients जो बहुत कम और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और क्या क्या फायदे हैं इसको, जो अगर हम डिजीज वाइज बोले कि किस तरह की बीमारी में ये बहुत लाभ पहुंचाता है? सबसे पहले तो माल न्यूट्रिशन में, जिनको भी फॉलिक एसिड की, आयरन की अनीमिया है जिनको, या जिनको और भी कोई तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे हम खाना खाते हैं, सपोज मैं खाना खा रही हूँ पर मेरे खाने में उतना न्यूट्रिशन नहीं है क्योंकि प्रोसेस्ड खा रही हूँ, रिफाइंड खा रही हूँ बाहर से ऑर्डर करके, तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है। तो नॉर्मली क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लार्जली आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, कई सारे ऐसे माइक्रो। तो एक जो बहुत अच्छा यूज है पोमोग्रेनेट का, अगर आप एक पूरा पोमोग्रेनेट पूरे दिन में खा ले, या आपका एक स्नैक लंच में आप एक पोमोग्रेनेट और नट्स और सीड्स खा ले नॉर्मल रोटी सब्जी की जगह, तो आप एक न्यूट्रिशनली डेंस चीज ले रहे हैं जिसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, फाइबर भी है, वो सब चीज जो शरीर को अदरवाइज नहीं मिलता नॉर्मल प्रोसेस्ड फूड से। डॉक्टर मंजरी, एक बात और है कि अनार के बारे में मिथ्स बहुत हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए, इसमें ठंड है, ठंड में नहीं खाना चाहिए, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसे तो हम कैटेगराइज नहीं करते। ओनली थिंग इज ठंडा फल अगर फ्रिज में से निकाल के आप खा रहे हैं तो वो कम टेम्परेचर पे, क्योंकि फलों में नेचुरल एंजाइम्स होती हैं, विटामिन सी रिच होते हैं, तो आपको अगर जिनको फ्लेम की या जिनको ऐसे म्यूकस बनता है उनको उतना सूट नहीं, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर फल है, रूम टेम्परेचर पे, तो आपको नुकसान नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बहुत ठंड होती है, जैसे अभी दिल्ली में बहुत ठंड है, तो जब बहुत ठंड होती है तो बॉडी को नेचुरली वार्म रखने के लिए गर्म चीजें ज्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे सूप हो गया, ब्रॉथ हो गया, करीज हो गई, ये बॉडी को नेचुरली गर्म रखती हैं। तो इसलिए आप इसको उस वक्त तक खाएं, बेटर है जब सूरज नहीं ढलता, सूरज ढलने के पहले खाएं, 5-6 बजे तक। जब अंधेरा हो जाता है, नॉर्मली ठंडक हो जाती है बाहर, आपका शरीर भी ठंडा हो जा रहा है, तब आप उसको ना खाएं। जब धूप है, सूरज उगा हुआ है, उस वक्त खाएं। बट ऐसा नहीं है कि अनार खाने से आपको ठंड लग जाएगी या फ्लेम हो जाएगा या कॉफ हो जाएगा। वो अगर आपकी प्रवृत्ति है वैसी, तो देन यू मे ईट इट ड्यूरिंग द डे एंड एट रूम टेम्परेचर। क्या डायबिटीज के पेशेंट को अनार खाना चाहिए या अनार का जूस पीना चाहिए, खास करके टाइप 2 डायबिटीज? पहले तो किसी भी फल को जूस नहीं करना चाहिए, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके दांत हैं, चबा के फल को खाएं, क्योंकि जब आप चबा के खाते हैं तो फल का फाइबर, फल के सारे न्यूट्रिएंट्स, देखिए चूइंग इटसेल्फ इज अ वे ऑफ डाइजेस्टिंग योर फूड बेटर, क्योंकि इससे आपकी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप फटाफट जूस पी लेते तो इमीडिएटली आपके स्टमक में जा रहा है, आप च्यू नहीं कर रहे, स्वॉलो कर ले रहे हैं, तो वो डाइजेशन ही खराब है, के लिए भी खराब है आपके। दूसरा, किसी भी फ्रूट को नहीं जूस करना चाहिए क्योंकि शुगर्स रिलीज हो जाती हैं और फाइबर डिस्कार्ड हो जाता है। जो अच्छी चीज है फल की वो हम हटा दे रहे हैं, और जो नुकसानदेह चीज, फल में एक ही नुकसानदेह चीज होती है, उसका शुगर, फ्रुक्टोज जिसको हम बोलते हैं, उसको आप रिलीज कर देते हैं। जैसे आप जूस करते हैं, आप फाइबर हटा रहे हैं और फ्रुक्टोज को रिलीज करके उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ा देते हैं। तो फल को हमेशा चबा के खाना चाहिए। जो लोगों को, बहुत एल्डरली लोग हैं, नहीं चबा सकते, उनको थोड़ा हम बोलते हैं कि आप उसको स्ट्यू कर दें, जैसे एप्पल्स को स्ट्यू करते हैं, या आप उसको थोड़ा सा, पर फिर भी अगर जूस भी बना रहे हैं तो उसका पूरा जो
वो फाइबर है उसको वापस डाल देना चाहिए, पल्प को वापस डाल देना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए, जो पल्प जो मेन फाइबर होता है उसका। बट 90% लोग फल चबा के खा सकते हैं, उनको खाना। एक और चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पता है जब हम फल को चबा के खाते हैं तो हमारा लोअर जॉ काम करता है, ये लोअर जॉ। और अगर हम ये लोअर जॉ बराबर से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं। आप देखिए पहले लोग गन्ना खाते थे, चना खाते थे, चबा के ज्यादा मोटा अनाज खाते थे, तो इतने ब्रेसेस नहीं लगवाने पड़ते थे लोगों को, इतनी टीथ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। अब क्योंकि हम ज्यादा सॉफ्ट और रिफाइंड फूड खा रहे हैं, अपने लोअर जॉ और अपर जॉ को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं देते, तो हमारे डेंचर उतना स्ट्रांग नहीं रहता, इसलिए ज्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम्स देखते हैं, स्पेशली बच्चों में आजकल के। मतलब जो डायबिटिक हैं वो जूस नहीं पी सकते हैं, अनार खाने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खा सकते हैं अनार। देखिए फलों में शुगर होता है, अनार में भी शुगर है, तो अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है तो आप थोड़ा सा अनार खाने के बाद खाएं, अपने आप ना खाएं, नहीं तो अगर आप स्नैक की तरह खाएंगे शुगर बढ़ जाएगी। आपने खाना खाया है, कुछ फैट खाया है, कुछ प्रोटीन खाया है, कुछ फाइबर खाया है, उसके बाद थोड़ा अनार खा सकते हैं। और अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, थोड़े दिन जब तक शुगर डाउन रेगुलेट नहीं हो जाती, फल की जगह सब्जी खाना बेटर होता है। अनार की जगह टमाटर खा ले, एप्पल की जगह क्यूकुम्बर खा ले। सब्जियों में शुगर नहीं होती, फल में थोड़ा शुगर होती है। तो डायबिटीज पे डिपेंड करता है कि कितनी डायबिटीज है आपको, कितना शुगर बढ़ी हुई है, और आप कब खा रहे हैं फल को। खाने के आफ्टर थॉट की तरह खाएं, अपने आप में स्नैक की तरह ना खाएं, नहीं तो वो शुगर को स्पाइक कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, डायबिटीज के बारे में तो आपने बता दिया, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किसे नहीं खाना चाहिए? बस उसी को नहीं खाना चाहिए जिसको डाइजेस्ट नहीं हो, बाकी तो सभी को खाना चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस फल है। अगर एक दो लोग हैं जिनको, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एग से एलर्जी होती है, कुछ को पीनट से एलर्जी होती है, कुछ को डेयरी से होती है, कुछ को व्हीट से, अगर आपको सूट नहीं करता, आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, जितनी बार आप खाते हैं आप देख पाते हैं कि कुछ ना कुछ ऑकवर्ड हो रहा है या आपको डाइजेस्टिव, तभी आप, अदरवाइज ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको। बल्कि बच्चों को जरूर देना चाहिए अनार। द प्रॉब्लम विद पोमोग्रेनेट इज कि उसको खाना छीलना अपने आप में एक काम है, इसलिए थोड़ा सा लोग उसमें, बट अगर हम वो थोड़ा एफर्ट डाल पाते हैं, तो इट्स एवरीबडी शुड बी ईटिंग इट। एक, हाँ, क्योंकि आप क्लिनिकल बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक स्पेसिफिक तरह की बीमारी है, जैसे कि रीनल पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है किसी को, या किसी और तरह की मेलिग्नेंसी है, वो स्पेसिफिक केसेस में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम कितना ले रहे हैं आप, कितना आपको अलाउड है शुगर, वो बहुत स्पेसिफिक क्लिनिकल केसेस में रिस्ट्रिक्ट हो सकता है।